आज फिर से क्या आप जानते हैं सीरीज के अंतर्गत मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम एक पुरातात्विक स्थल रेड के बारे में बारीकियां जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे और अच्छे से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। क्या आप जानते हैं रेड के बारे में? रेड एक पुरातात्विक स्थल जो है राजस्थान से उत्खनन किया गया था। क्या आप जानते हैं इसके बारे में? अगर जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। रेड की बारीकियां आज हम देखेंगे। रेड ये जो वर्तमान राजस्थान में टोंक में माना जाता है, इसका उत्खनन जो है ढील नदी के किनारे किया गया था। ढील नदी जो है उसके किनारे ये रेड जो है पुरातात्विक स्थल खोजा गया था। इस पुरातात्विक स्थल की खोज कई, जैसे राजस्थान पुरातात्विक विभाग है, भारतीय पुरातात्विक विभाग है, कई कॉलेज के शोधार्थी थे वो, इसके अलावा बहुत वैज्ञानिकों ने इसकी खोज करी, इसका उत्खनन किया। परंतु जो विस्तृत उत्खनन जो माना जाता है, विस्तृत खोज इसकी जो मानी जाती है वो के.एन. पुरी के द्वारा मानी जाती है। के.एन. पुरी के द्वारा मानी जाती है। क्या आप जानते हैं के.एन. पुरी का पूरा नाम क्या है? के.एन. पुरी का पूरा नाम है केदारनाथ पुरी। केदारनाथ पुरी ये इनका पूरा नाम है। इनकी एक पुस्तक या इनकी एक मैगजीन कह सकते हो आप, उसका नाम था एस.के. वैष्णव 8 रेड। इसमें इन्होंने पूरी रेड का जो उत्खनन किया उसकी बारीकियां हमें बताई। तो क्या आपको इससे पहले ये पता था एस.के. वैष्णव रेड के बारे में? दोस्तों ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसकी बारीकियां आपको पता होनी जरूरी है। राजस्थान से संबंधित ये तथ्य आपको जानकारी होनी इनकी जरूरी है। एस.के. वैष्णव रेड में इन्होंने बहुत सारी इसकी बारीकियां बताई। अब मैं एक एक बारीकी आपको बताऊंगा जो कि एक किसी पर्टिकुलर पुस्तक में आपको नहीं मिलेगी। इसके लिए बहुत सारी पुस्तकें आपको रेफर करनी होंगी। रेड इसकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये एक समृद्ध नगर रहा था। इसमें बहुत बड़ी बड़ी और विशाल इमारतें हमें प्राप्त हुई है। समृद्ध नगर हम इसको कह सकते हैं। बहुत बड़ी और विशाल इमारतें यहाँ से हमें प्राप्त हुई हैं। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत अच्छे से जो है सड़कें हमें प्राप्त हुई है। सड़कों के किनारे फुटपाथ हमें प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा बहुत व्यवस्थित प्रकार से यहाँ पे नालियां भी हमें प्राप्त हुई है। तो अपन ये कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छी तरीके से इस नगर को बसाया गया था उस समय। ये हम कहते हैं रेड जो नगर है वो लगभग 500 से 300 ईस्वी पूर्व से लगाकर 200 ईस्वी तक का काल इसका रहा होगा। इसकी एग्जैक्ट डेट हम नहीं जानते, परंतु अवशेष जो हमें उत्खनन करने पर प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये नगर जो है 500 से 300 ईस्वी पूर्व से लगाकर जो है 200 ईस्वी तक ये रहा होगा, एक समृद्ध नगर था। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हमें लौह उपकरण प्राप्त हुए थे। लौह उपकरण प्राप्त हुए थे। अब उपकरणों में क्या, जैसे कि चाकू, तलवार, ब्लेड, सुई, भाला, तीर, इस तरीके के बहुत सारे जो लोहे के उपकरण हैं वो यहाँ से प्राप्त हुए थे। और इसी वजह से हम इसको टाटा नगर यानी कि प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर की उपमा हम देते हैं। लोहे की प्रचुर मात्रा हमें यहाँ पे मिली थी, लोहे के प्रचुर उपकरण हमें यहाँ से मिले थे, इसलिए हम इसे प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर की उपमा देते हैं। ये महत्वपूर्ण बात थी, एक बारीक जो चीज थी वो आप समझिए इसको। इसके अलावा हमें यहाँ से क्या मिला था? इसके अलावा हमें यहाँ से लोहे के उपकरण तो मिले थे, हमें मृदबांड मिले थे। अब मृदबांड में महत्वपूर्ण बात क्या है? यहाँ मृदबांड चाक से बनाए हुए थे। यहाँ लगभग 95% जो हमें मृदबांड मिले हैं वो चाक से बनाए हुए हैं, ना कि हाथ से। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। चाक से बनाए हुए मृदबांड जो है एकदम व्यवस्थित और अपनी पूर्ण आकार लिए हुए
थे, जबकि हाथ से बनाए हुए मृदबांड कुछ अपवाद स्वरूप हमें कटोरे या छोटे कप जो हैं हमें मिले हैं हाथ से बनाए। लगभग बाकी सारे के सारे चाक से बनाए हुए हैं। और उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मृदबांड हमें मिला है, वो है संकीर्ण गर्दन वाला फूलदान। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। संकीर्ण गर्दन वाला एक फूलदान हमें मिला है, जो केवल यहीं से मिला है मृदबांड, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी कलाकृति जो है बहुत ही अच्छी कलाकृति और अपने आप में समृद्धता लिए हुए ये फूलदान हमें मिला है। ये ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है और आपके नॉलेज के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा हमें वहां से एक प्राचीन यक्षिणी की प्रतिमा मिली है। प्राचीन यक्षिणी की प्रतिमा मिली है। यक्षिणी की प्रतिमा का मतलब ये है कि ये यक्षिणी की प्रतिमा में महत्वपूर्ण क्या है, इसने साफा पहन रखा है। क्या पहन रखा है? साफा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यही साफे वाली यक्षिणी जो है, ये यक्षिणी बरहूत के स्तूप के बाहर भी है। बरहूत के स्तूप के बाहर भी है। तब इस वजह से हम इस यक्षिणी का समीकरण जो है बरहूत के स्तूप के समकालीन हम इसको बैठाते हैं और यहाँ से हम इसका समीकरण वहां पर बैठा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि वहां जो कलाकृति बनाई गई है शायद हो सकता है रेड से ली हुई हो, या रेड पर जो कलाकृति बनाई हुई है वो हो सकता है बरहूत के स्तूप पे जो यक्षिणी बनाई हुई है उससे संबंधित हो। तभी हम क्या है कि इसकी जो डेट है एग्जैक्ट डेट नहीं मानते और एग्जैक्ट डेट 500 से 300 ईस्वी पूर्व से लगाकर 200 ईस्वी तक हम इसको खींच कर लेके आते हैं। अब ये देखो महत्वपूर्ण चीजें, एक तो ये हो गई। दूसरा, लोह उपकरण बहुत महत्वपूर्ण मिले। तीसरा जो है सुराही, ये इसको क्या कहते हैं, संकीर्ण गर्दन वाला फूलदान, ये मिला है। चौथा, यक्षिणी की बात मिली है। ये सारी बारीकियां क्या आप पहले जानते थे? अगर जानते थे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा हमें यहाँ से महत्वपूर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। महत्वपूर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कुल हमें 3075 आहत मुद्राएं प्राप्त। आहत मुद्राओं के बारे में जानते हैं? आहत मुद्राएं क्या होती? प्राचीन समय में क्या होता था कि कोई पर्टिकुलर मशीनें तो थी नहीं, तो जो लोह अयस्क होते थे उनको गर्म करके उसके ऊपर केवल ठप्पा लगाकर वो मुद्राएं बनाई जाती थी। कोई पर्टिकुलर वो शेप में नहीं होती थी, किसी भी शेप में हो जाती थी, तो उसको एक सिक्के का रूप दे दिया गया था। ऐसे कुल 3075 जो है आहत मुद्राएं, जिनको पंचमार्ग मुद्राएं कहते हैं, पंचमार्ग सिक्के कहते हैं, ये सिक्के ऐसी मिले। इसके अलावा भी बहुत सारे सिक्के मिले, परंतु महत्वपूर्ण सिक्का हमें मिला है एक यूनानी शासक अपोलोडोट्स का सिक्का, जो यूनानी शासक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आरएस में भी पूछा गया सवाल है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुरातात्विक अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें रेट के क्वेश्चन तो जनरली पूछे ही जाते हैं, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल था। तो यहाँ से अपोलोडोट्स का सिक्का मिला है। अब यहाँ से हम समीकरण बिठा सकते हैं कि ये अपोलोडोट्स का सिक्का यूनानी शासक का था। हो सकता है यूनानी शासक ने यहाँ पे अधिकार किया हो सकता है यूनानी शासक की जो सीमाओं के अंतर्गत रेड आ सकता हो सकता है इसका व्यापार यूनान से हुआ हो। ऐसी कुछ बातें हैं जो हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो यह महत्वपूर्ण है, अपोलोडोट्स का सिक्का यहाँ से मिला। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ के लोग जो है वो बारीक कपड़े की बुनाई जानते थे। एकदम बारीक कपड़े की बुनाई ये लोग जानते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। ये बातें आपको जानना होना बहुत जरूरी है। तो अपन रेड के बारे में क्या क्या कह सकते हैं? रेड एक प्राचीन समृद्ध नगर था जहाँ पे कई विशाल इमारतें हमें मिली थी। यहाँ पे सड़कें बिल्कुल व्यवस्थित थी और यहाँ पे जो पानी की निकासी थी, पानी की निकासी, घरों से जो पानी की निकासी हुआ करती थी, उसके लिए ये ओपन रिंग वेल्स, इस तरीके की रिंग वेल्स जो है बनाए थे। ये केवल यूं मान के चलो रेड में ही हमें मिली है, और अगर दूसरी जगह मिली है तो उन्होंने रेड से इसको उठाया है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ओपन रिंग वेल्स, ठीक है।
इस तरीके की जो आकृति है रिंग वेल्स की आकृतियां हमें रेड से प्राप्त हुई। ये क्या होता था कि एक के ऊपर एक रख दी जाती थी और जो गंदगी होती थी, जो पानी निकलता था, निकासी निकलती थी, वो इसके अंदर भरा जाती थी। तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, ये रिंग वेल्स। तो हम क्या कह सकते हैं, रेड एक समृद्ध नगर था, यहाँ पे कई विशाल इमारतें थी, धनी लोग यहाँ रहते थे, यहाँ जो है व्यापार बहुत अच्छा चलता था। यहाँ मृद भांड मिले हैं जो अपने आकार में बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ प्रचुर मात्रा में लोह उपकरण मिले हैं, जैसे तलवारें मिली है, कुल्हाड़ी मिलिया है, तीर मिले हैं, बहुत सारी चीजें मिली हैं, इसलिए इसको प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कई प्रकार के सिक्के मिले हैं, 3075 कुल आहत मुद्राएं मिली है। इसके अलावा बहुत सारे सिक्के मिले हैं, जिसमें एक यूनानी शासक अपोलोडोट्स का सिक्का भी हमें मिला है। ये सारी बातें किसमें हमें मिलती है, केदारनाथपुरी की एस्केवेट में है रेड। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी रेड के बारे में? क्या इससे पहले आप इतनी जानकारी रखते थे? अगर रखते थे तो अच्छी बात है, वरना ये जानकारी है किसी एक पुस्तक में आपको नहीं मिलेगी। इसके लिए बहुत सारी पुस्तकें आपको रेफर करनी पड़ेगी। ये बरहूत के स्तूप के समकक्ष यक्षिणी यहाँ से मिली है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा और महत्वपूर्ण तथ्य, आप बहुत बार उदयपुर गए होंगे, उदयपुर में आपने जगदीश मंदिर देखा होगा, जगदीश मंदिर गए होंगे। जगदीश मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है, क्या आप जानते हैं? जगदीश मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है, जहाँ पे एक मुख्य मंदिर जो है मध्य में होता है और इसके अलावा 4 छोटे छोटे मंदिर जिसके चारों तरफ होते हैं, और मध्य में यहाँ फ्रंट में एक गरुड़ की मूर्ति भी होती है। महत्वपूर्ण यह है कि एक मध्य में मंदिर होता है जो मेन सभा मंडप कहलाता है, गर्भगृह इसी के अंदर हुआ करता है, और 4 मंदिर जो है छोटे छोटे इसके चारों तरफ होते हैं। यह सपनों से बना मंदिर भी कहा जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, आपकी जानकारी में भी होना चाहिए। आप बहुत बार वहां घूमने भी गए होंगे, तब आपने जगदीश मंदिर के दर्शन किए हुए होंगे। तो यहाँ जाने पर हम दर्शन तो नॉर्मली करते हैं, पर क्या आपने ध्यान दिया कि मेन सभा मंडप है, उसके दोनों तरफ 2 श्याम पट्टिकाओं पे कुछ प्रशस्ति लिखी हुई है। ये प्रशस्ति आपने देखी है या नहीं? अगर नहीं देखी है तो नेक्स्ट टाइम जब भी उदयपुर जाएंगे तब आप देखना, ये प्रशस्ति है जगन्नाथ राय प्रशस्ति, जगन्नाथ राय प्रशस्ति। यह महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह प्रशस्ति है 1652 ईस्वी की, 1652 ईस्वी की जगन्नाथ राय प्रशस्ति, 1652 ईस्वी की महत्वपूर्ण प्रशस्ति है। ये महाराणा जगत सिंह के समय की है, महाराणा जगत सिंह के समय की है। और इसको जो बनाया है, जो इसके उत्कीर्ण करता है, वो है कृष्ण भट्ट। कृष्ण भट्ट इसके रचयिता कह सकते हैं उसको, कृष्ण भट्ट जो है उन्होंने जगन्नाथ राय प्रशस्ति बनाई। अब जाने की क्या प्रशस्ति क्या होती है और अभिलेख क्या होता है? अभिलेख में वंशावलियां वगैरह लिखी हुई होती है, प्रशस्ति भी अभिलेख ही होता है। परंतु प्रशस्ति का मतलब होता है उन राजा महाराजाओं की प्रशंसा करना, प्रशंसा से प्रशस्ति बनती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो प्रशस्ति कृष्ण भट्ट ने बनाई। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बप्पा रावल से लगाकर जगत सिंह तक की है, जगत सिंह तक की है। अब इसको 2 भागों में बांटा गया। पहले भाग में बप्पा रावल से लगाकर सांगा, महाराणा सांगा तक है, और दूसरे भाग में सांगा से लगाकर जगत सिंह तक है। इनकी उपलब्धियां, इनकी स्थापत्य कला, इनके द्वारा लड़े गए युद्ध, इनकी जो है महानताएं जो है इस प्रशस्ति में हमें मिलती है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण जो बारीक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें ही लिखा गया है कि हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य युद्ध हुआ था। उसकी विस्तृत जानकारी हमें यहाँ से मिलेगी, बहुत अच्छी प्रकार से उसमें जानकारी दी गई है। तो ये जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टाइम आप उदयपुर जाएंगे तो जरूर इस प्रशस्ति को
देखिएगा इसमें प्राचीन जो अपनी देवनागरी लिपि में ही ये लिखी गई है, संस्कृत भाषा में ये लिखी गई है। तो देखिएगा दोस्तों, कृष्ण भट्ट ने जगत सिंह के काल में ये प्रशस्ति लिखवाई थी। इसमें महत्वपूर्ण बात है, हल्दी घाटी का युद्ध इसमें बताया गया है। इसके अलावा जो पिच्चू बंजारे ने महाराणा लाखा के समय पिछोला तालाब का निर्माण किया था, उसके अंदर महाराणा जगत सिंह ने मोहन मंदिर नाम से महल बनवाया, जिसको आगे जाकर जगमंदिर पैलेस में कन्वर्ट कर दिया गया। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जगन्नाथ राय प्रशस्ति की और रेड की। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @ABSINAB435। थैंक यू सो मच।